ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। एबीगेट हमले के मुल्जिम की अमेरिका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तानी विक्ट्री पर मोहर सख्त कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद ट्रंप आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ करते रहे। गाजा सीज फायर मौके पर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। दो 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी के जरिए वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। अफगान तालिबान रजीम की बेहिस्सी और नाअहली से अफगानिस्तान में अद्वियात का बहरान संगीन हो गया। अद्विया बहरान की शक्ल में एक और इंसानी अलमिया ने जन्म दे दिया। अफगान जरीदे के मुताबिक बच्चों, हामिला खवातीन और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। जहाँ तक लंबी इनिंग्स की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे। अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। मसाइल का हल किसी एक जमात की तवील इनिंग्स में नहीं, हकीकी सियासी इस्तेहकाम से है। लंबी इनिंग्स किसी ने खेलनी है, उसका फैसला अवाम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाड़काना में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ को सियासी इंतहा पसंदी छोड़ने का मशवरा। कहा पीटीआई सियासत को सियासी दायरे में लेकर आए, सियासी जमातों को सियासी रास्ते ही निकालने चाहिए। वाज़ेह किया कौमी इदारे पर हमला करेंगे तो कानून और आइन के मुताबिक एक्शन होगा। मौशी बहरान से निपटने के लिए वफाक को सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फार्मूला अपनाने की तजवीज़। अगर आपकी जमात एक शख्स के लिए जो इस मुल्क में इंतशार फैला रहा है, जो इस वक्त अडियाले में मौजूद है और वो रोज़ाना की बेस पे दूसरे ट्वीट करते हैं इंतशार के हवाले से, एक तरफ आप कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, हमने इख्तियार महमूद खान चकजई और जो है वो राजा नासिर अब्बास साहब को दे दिए, दूसरी तरफ आप ट्वीट करते हैं कि नहीं हम तो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो आपने कौन सा इख्तियार दिया? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बानी पीटीआई को मुल्क में इंतशार फैलाने का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल सबके सामने है, सूबाई हुकूमत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की हिमायत करे। पीटीआई की जो एक डिजिटल प्रेजेंस है या पीटीआई की जो डिजिटल सफ़े में या एक्स के ऊपर जो तमाम तर बॉट्स से मदद हासिल की गई है, वो वाज़े तौर पे मंजर आम पे अब आ चुकी है और वो दर हकीकत अवामी हमायत तो है नहीं। असल में वो एक मुनज़्ज़म धोखा और फ़रेब है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ये एक तासुर दिलाया जाता है कि शायद उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने एक्सपर्ट पीटीआई की मकबूलियत झूठ करार दे दी। कहा पीटीआई के फॉलोअर्स हकीकी नहीं बल्कि बॉट्स हैं। पीटीआई सियासी मैदान में अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। अकाउंट्स भारत से चलाए जाने का भी दावा। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल ने इमरान फारूक के कत्ल का इल्जाम बानी एमक्यूएम पर लगा दिया। बानी ने फोन पर कहा इमरान फारूक तंग करता है, सालगिरह के तोहफे के तौर पर इमरान फारूक को कत्ल किया गया। मुस्तफा कमाल की एमक्यूएम रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी मुत्तहदा को बरतानिया में इमरान फारूक कत्ल केस खुलवाने का चैलेंज दे दिया। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रॉ फंडिंग पकड़ी जाने पर भारत ने केस की कार्रवाई दबाव डालकर रुकवाई।
वजीर आजम ने मुजफ्फराबाद में जदीद मेडिकल कॉलेज और कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने इदारे का इफ्तिताह करना एजाज करार दे दिया। कहा वो खुद भी कैंसर जैसे मुजी मरज का शिकार हैं, उन्हें अंदाजा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्ट्री हमन सबसे टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात में जारी पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। OIC और अफ्रीकी ममालिक ने इसराइल का सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान समेत 21 ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। किसी भी रियासत के एक हिस्से को आज़ाद करार देना आलमी अमन के लिए खतरा करार। दो 2025 में दुनिया भर से 24,600 से ज्यादा भारतीय शहरी रिपोर्ट। सबसे ज्यादा 10,884 भारतीय सऊदी अरब से निकाले गए। अमेरिका में 2025 के दौरान 3,812 भारतीय शहरी वापस भेजे गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 1,469 भारतीय शहरी रिपोर्ट। वीजा की मयाद से ज़ायद क़याम, वर्क परमिट के बगैर काम और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ वजह करार। मोदी सरकार और भारतीय अस्करी क़यादत पर बढ़ती तनकीद। भारतीय फौजी एहलकारों पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स समेत दीगर एप्लीकेशंस पर तबसरे, लाइक या शेयर करना ममनू करार दे दिया। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से मुतालिक पाबंदी की नई पॉलिसी जारी कर दी। अमरीकी वीज़े के लिए भारतीयों के लिए स्क्रीनिंग सख्त। भारतीयों पर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक करने की शर्त। भारी फीस और नए इंतखाबी मयार से भारतीय दरखास्त गुजारों की मुश्किलात बढ़ गई। इस साल PCB मुल्तान सुल्तान्स को खुद ऑपरेट करेगा। मेगा इवेंट खुद खत्म होने पर सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। 2 नई टीमों की बोली के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वसीम अकरम PSL के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। वाज़े किया भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाना तो पाकिस्तान को भी शौक नहीं। श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शादाब खान की कंधे की सर्जरी के बाद T20 स्क्वाड में वापसी। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं। हारिस रऊफ भी एक बार फिर ड्रॉप। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर का दौरा। मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा लिया और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अमन आमा के इक़दामात का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी के इजलास में कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज़ करने की हिदायत। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान तलब। 1 जनवरी से वफाकी दारुल हुकूमत में बगैर एमटेक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। SIFC की जामे सिफारती और मौशी हिकमत अमली के समरात से पाकिस्तान आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारों में शामिल। ब्राज़ील के साथ तस्बीराती शराकतदारी में तारीख साज पेशरफ्त। लाइव स्टॉक, डेयरी और गोश्त की सनत में शराकतदारी को नई वसअत देने पर इत्तफाक। डेयरी शोबे की जदीदकारी के लिए ब्राज़ीली आला जेनेटिक्स और जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुतारिफ कराने का भी फैसला। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा कराची के इलाके डिफेंस में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन, स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चुनाए और MD फ़ारूक हुसैन सब्जवारी समेत मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम, DG रेंजर्स और दीगर सीनियर हुकाम की शिरकत। बैंकों, मालियाती इदारों, अहम कारोबारी समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में उनकी वालिदा के पहलू में की जाएगी।
FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। टेम्पर्ड वीजे की बुनियाद पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को रोक लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिर बासित अहमद UAE जा रहा था। मुसाफिर का पेश किया गया अमारात का फैमिली विजिट वीजा टेम्पर्ड शुदा था, जो वीजा एजेंट से 2 लाख रुपए में हासिल किया था। कराची के इलाके सौराब गोड गन्ना मंडी के करीब घर से 4 लाशें मिली। मरने वालों में खातून और 3 बच्चे शामिल। शौहर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक चारों लाशों को फंदा लगा हुआ था। चिन्योट के गांव भवाना में मुबैना तौर पर नशे में धुत ASI ने बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी। 2 बच्चे शदीद जख्मी। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। IG पंजाब का न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 25,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड का जराइम पेशा नासिर, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों से 61 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची चिड़ियाघर में शेरों के लिए बनाए गए जदीद इनक्लोजर का इफ्तिताह। प्रोपेगेंडा करने के बजाय शहर को अपनाने की जरूरत है। इल्जामात लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पंजाब में ऑनलाइन वारदात करने वाले मुनज़्ज़म ग्रोहों के खिलाफ CCD को कार्रवाई का इख्तियार देने का फैसला। ऑनलाइन वारदातों के जरिए मुल्ज़िमान ने अरबों रुपए के असासे बना रखे हैं। एक साल में चीनी 16 और आटा 22% महंगा। चीनी की कीमत 137 रुपए से 229 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। 20 किलो आटे का थैला 1794 से 2199 का हो गया। चिकन और अंडे भी महंगे हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी महंगाई के डेरे। प्याज 70, टमाटर 70, भिंडी 135, शिमला मिर्च 95 रुपए में फरोख्त। लाहौर में मुर्गी की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर। फी किलो कीमत में 111 रुपए इजाफा। पेशावर में बीफ सरकारी नर्ख 950 रुपए के बजाय 1250 से 1300 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार अवाम की तवज्जो का मरकज। रेडी बानों को 400 से ज्यादा स्टॉल्स की ओपन कुरंदाजी के जरिए अलॉटमेंट दे दी गई। मुल्क भर में मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। अगले हफ्ते कराची में भी हल्की और मोतदिल बारिश मुतवक्के है। गाजा में तूफानी बारिशों ने जंग से तबाहाल। फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। कमजोर और पुराने खेमे तेज हवाओं में उखड़ गए। खेमों में पानी भर गया। मजलूम फलस्तीनियों की आलमी बरादरी से मदद की अपील। अमेरिका में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हजारों फ्लाइट्स मनसूख। आइलैंड और कनेक्टिकट में 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। बरतानिया में सिख बरादरी का बांग्लादेशी हुकूमत के हक में मुजाहरा। बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर जमा होकर भारत के खिलाफ नारे लगाए। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब और भारत के टुकड़े होने का सबब बनेगा। मुजाहिरीन का खिताब। पाकिस्तानी सहाफ़ी मोना खान ने लंदन मैराथन रेस में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया। 42.2 किलोमीटर फासले का हदफ मुकर्ररा वक्त में अबूर। और दुबई हुकूमत का नए साल के शानदार इस्तकबाल का ऐलान। बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम और दीगर मकामात पर शानदार आतिशबाजी की जाएगी।